अरे हाँ भाभी, ये तो काम ही नहीं कर रहा, शायद खराब हो गया है। अरे नहीं, देखिए खराब नहीं हुआ है, देखिए है ना, दिख रहा है ना, ये क्या बात है भाभी? चिंगारी तो निकल रही है इसमें से। मैं जब जला रहा हूँ जब तो चिंगारी नहीं निकल रही। मुझे लग रहा है आपके अंदर जो आग है ना, वो आग पकड़ रहा है लाइटर। तो फिर गैस क्यों नहीं जल रहा? अरे तो रखिए ना, इस पे हाथ रख के जलाइए, फिर देखिए यूं सिलेंडर जल जाएगा। हाथ रख के जलाऊं मतलब? अरे भाभी, आपके अंदर इतनी आग जो भरी पड़ी है, किस काम आएगी? आप लाइटर का बेकार में इस्तेमाल करते हो, अपनी आग का इस्तेमाल करो ना। देवर जी, माना कि आप तारीफ कर रहे हैं मेरी, लेकिन ऐसे तारीफ करेंगे? अरे भाभी, मजाक ही कर रहा हूँ। वैसे एक बात तो है, भैया की किस्मत खुल गई आपसे शादी करके। इतनी क्यूट सी प्यारी सी बीवी जो मिली है उनको, उन्हें तो रजाई गद्दे की जरूरत नहीं पड़ती होगी। आपको भी तो मिली है क्यूट सी प्यारी सी बीवी। कहाँ प्यारी भाभी, बस कट रही है जिंदगी किसी तरीके से। इसको भी कोई प्यारी बीवी बोलते हैं? शक्ल देखिए आपने, कितना मेकअप ठोकती है, लेकिन आपकी देखिए नेचुरल ब्यूटी। तब देवर जी, आप भी बहुत मजाक करने लगे हैं। अरे आपकी बीवी भी सुंदर है, कैसी बात कर रहे, इतनी तो सुंदर है वो। हाँ ठीक है, थोड़ा मेकअप ज़्यादा करती है, उसे मैं समझा दूंगी इतना मेकअप ना करे। अब बताइए, मैं तो मेकअप नहीं करती, मुझे पसंद ही नहीं इतना मेकअप करना, क्या करूँ मैं? वही तो भाभी, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, कितना मेकअप थोपती है। अरे आधी सैलरी ना उसके मेकअप में चली जाती है, और आप देखिए नेचुरल ब्यूटी। अरे कोई भी आपको देख के ना आप पे फ्लैट हो जाए। अरे कितनी प्यारी हैं आप। तभी तो शादी से पहले पता है घर वाले राज़ी नहीं थे, कह रहे नहीं यार, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए, घरेलू कामकाज वाली चाहिए। लेकिन आप तो, भैया ने आपके लिए इतना झगड़ा किया, घर में इतना झगड़ा किया, फिर भी देखिए आपसे शादी करके माने वो। क्यों? क्योंकि आप इतनी प्यारी जो हैं। और मेरी बीवी, मेरा तो मन ही नहीं करता उसके साथ रहने का, वो तो मजबूरी है, क्या करें। काश आपसे मेरी शादी हुई होती। देवर जी, ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप सोचेंगे और शादी हो जाएगी। देखिए ऊपर से लिख के आता है कि हाँ भाई, इनकी जोड़ी इनके साथ है, इनकी जोड़ी इनके साथ है। वैसे एक बात बताइए, देखिए मजाक नहीं है बट सीरियस है, भाभी देवर की बात इतना तो पूछना बनता है मेरा। एक बात बताइए, मतलब सीमा आपको खुश तो रखती है ना हर चीज़ से? हाँ, सब कुछ देती है ना टाइम से? मुझे ना डाउट होता है कभी कभी सीमा पे कि आपको खुश नहीं रख पाती है, क्योंकि आपका फेस हर सुबह बिल्कुल उदास रहता है। जब जब मैं आपको देखती हूँ, पहले जब मैं इस घर में आई थी तब मैं देखती थी, जब भी आप सुबह उठते थे आपके फेस पे स्माइल, मतलब इतनी खुशी से उठना। और अब वो स्माइल, वो खुशी कुछ भी नहीं है। तो मुझे बहुत दुख होता है देवर जी कि मतलब आपके साथ आप इतने अच्छे हैं और आपके साथ इतना बुरा हो रहा है। लेकिन मैं कंफ्यूज थी कि कहीं ये सच है या फिर मेरा वहम, तो मैं इसलिए इतने टाइम से पूछ नहीं पा रही थी। अब मौका मिला है तो मैं पूछ रही हूँ। तो सीमा आपसे प्यार करती है ना? पता नहीं भाभी, मैं भी उसके मन की बात ना जान नहीं पाता ठीक से। वैसे आप बात तो ठीक कह रही हैं, जो चेहरे पे खुशी होनी चाहिए ना शादी के बाद, वो चीज़ है नहीं। मतलब एक होता है ना मियाँ बीवी के अंदर अंडरस्टैंडिंग, प्यार मोहब्बत, दिल से जो चीज़ करना, वो चीज़ नहीं हो पाती है। हम लोग एक कमरे में एक साथ ज़रूर रहते हैं, लेकिन वही है ना, मन मार के करना। जब कोई चीज़ आपको मनपसंद ना मिले ना, तो आप समझ सकती हैं कि इंसान उसके साथ कैसे अपना जीवन बिता सकता है। हमारे भी सब कुछ होता है, लेकिन वो बात नहीं होती जो एक मनपसंद साथी के साथ आती है। जैसे शायद भैया आपके साथ करते होंगे। भैया तो हमेशा कितने खुश रहते हैं क्योंकि उन्हें इतनी अच्छी बीवी जो मिली है, इतना प्यार करने वाली। वो जैसे बोलते होंगे आप उनकी बातों में हाँ में हाँ कर देती होंगी। लेकिन मेरी बीवी, जब भी उसको बोलो कि इस तरीके से करते हैं, नहीं ऐसे नहीं करना, यार इस तरीके से करते हैं, नहीं ऐसे नहीं करना। यार एक ही चीज़ कर करके बंदा बोर हो जाता है, समझती नहीं है वो। देवर जी, हमारी ज़िंदगी तो बहुत खुशहाल है, क्योंकि मैं भी वैसे ही हूँ जैसे आपके भैया हैं, एकदम रोमांटिक टाइप। मुझे भी एक ही चीज़ एक ही बार बार पसंद नहीं आती, मुझे अलग अलग करने का शौक़ है। मतलब मैं भी चाहती हूँ कुछ लाइफ में चेंजिंग आए, कुछ नया टेस्ट आए, ऐसा चाहती हूँ मैं, ना कि एक ही चीज़ बार बार। मतलब जैसे खाना ही समझ लीजिए, आप अगर दाल चावल रोज़ खाएंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे। तो वही चीज़ है, हम रोज़ दाल चावल नहीं खाते, रोज़ कभी चिकन, कभी मटन, कभी कुछ, मतलब वैरायटी हमारी चेंज होती रहती है। तो देवर जी, ये तो बहुत गलत बात है कि सीमा आपको समझ नहीं पाती, आपके फीलिंग्स को। वैसे आप कह रहे थे कि आप, मतलब सोचा है आपने कि आप, मतलब कैसे बोलूँ, मतलब आप कह रहे थे ना कि हाँ ठीक है, काश आपकी शादी मुझसे हुई होती, तो आप क्या करते? वही तो भाभी, मैं वही तो आपको समझाना चाहता हूँ। आप देखिए भैया अगर कितनी रोमांटिक तरीके से करती हैं, मैं अपनी वाइफ को समझाता हूँ ना, उसके समझ में आती ही नहीं है।
पता नहीं कब समझेगी। अरे इतनी उम्र हो रही है, बुढ़े होने के बाद करेंगे क्या ये सब? मैंने ये पूछा, मेरा सवाल ये था कि आपसे अगर आपकी शादी मुझसे होती तो क्या होता? हाँ भाभी, मैं वही तो समझाना चाह रहा हूँ। जो आप चिकन भैया को खिलाती हैं रोज़ नए नए तरीके से, आप इस देवर को भी खिला दीजिए ना। मैं भी चिकन खाना चाहता हूँ, ये दाल रोटी खा खा के ना बोर हो चुका हूँ। तो अगर आपसे मेरी शादी होती ना तो ना अलग ही मज़े होते। आप सोच भी नहीं सकती मैं आपके साथ कितने तरीके से करता। भाभी आपको पता है ना, आजकल फ़ोन में वीडियोज़ वगैरह आती हैं, इतने नए नए पोजेज आते हैं उसमें, इतने तरीके से करना सिखाते हैं ना। मैं सारी वीडियो देख चुका हूँ और शादी से पहले भी बहुत सारी देखता था, पर सारी इच्छाएं ना मन में ही रह गई, कोई भी पूरी नहीं हो। चलिए, ये इच्छा आपकी सारी मैं पूरी कर देती हूँ, जो भी आप चाहते हैं। भाभी एक इंसान को चाहिए क्या होता है? बस एक मर्द हमेशा यही चाहता है कि उसके दिल में जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाए। अगर आप मेरी वो इच्छाएं पूरी कर देंगी तो बस मेरे तो वारे ही न्यारे हो जाएंगे। देवर जी, हर आदमी का एक ही ख्वाब होता है कि उसकी बीवी उसकी सारी इच्छाएं पूरी करे और उसके बारे में सोचे। आप सबको भी यही कह रही हूँ मैं कि प्लीज़ अपने पति के बारे में सोचिए और अपने पति का ख्याल रखिए। अगर आप अपने पति का ख्याल नहीं रखेंगी तो फिर क्या फ़ायदा, फिर आपके पति बाहर ही जाएंगे, ऐसे किसी भाभी के पास जाएंगे जैसे ये देवर मेरे पास आ रहे हैं। वैसे देवर जी, हमारा काम अभी अधूरा है, चलिए चलते हैं। चलिए भाभी।